कोई पूछे कि धरने प्रदर्शन से क्या होता है तो कहिएगा ये नौटंकी नहीं है। इस प्रदर्शनों के चलते एक दबाव बनता है, चर्चा होती है और चर्चा, दबाव, बहस के बाद कोर्ट में जाने पर फैसला रोका जा सकता है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस पर, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जाए। 7 साल की सजा हुई थी, 7 साल वो सजा काट चुका और पॉस्को एक्ट उस पर बनता नहीं है क्योंकि वो लोक सेवक की परिभाषा में आता नहीं है। ऐसे बहुत से कारण बताकर के कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई थी। उसके विरोध में पीड़िता दिल्ली में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। पहले वो एक एक्टिविस्ट के साथ बैठती थी, जैसा आपने गौर से देखा है और सुनिएगा भी। उसी के साथ जब दिल्ली की और महिलाएं सड़क पर उतरने लगी, मीडिया में चर्चा होने लगी, दबाव बना, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और सीबीआई की अपील पर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते में फिर से सुनवाई होगी। बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो उसे बिना सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। रोक लगा दी और रोक लगाने के साथ ही वो तस्वीरें देश फिर से देख रहा है। क्यों रोक लगी है इस पर हम बाद में बात करेंगे। जरा जंतर मंतर की कुछ एक वायरल वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें पीड़िता की मां के सामने एक भाजपा का अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले देश में न्याय के लिए भटक रही है। इसको सुनने के बाद आप थोड़ा अभी संभल ही रहे होंगे, तब तक ये दूसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो महिला दिख रही है इसके भारतीय जनता पार्टी से गहरे रिश्ते हैं। बरखा त्रेहान नाम की इस महिला की फोटो बताई जा रही है। पुलिस जांच करे कि कौन है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अगर वो सही हैं तो ये बरखा त्रेहान नाम की महिला वहां कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में पहुंच गई समर्थन करने के लिए और वहां उस रेप एक्टिविस्ट महिला के साथ जो उसकी बहस हुई वो सुनिएगा। और इस बहस के बाद जरा ये सुन लीजिए, जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि एक पत्रकार ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके पूछा कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में रेप पीड़िता है, अगर उसकी जगह आपके घर की बहन बेटी होती तो क्या होता। लोग कह रहे हैं कि वो भाग गए उसके बाद। फिर एक तीसरी वीडियो देखिए जिसमें पुलिस वाले किस तरह से बहस कर रहे हैं। जो महिला एक्टिविस्ट बैठी हुई है उन एक्टिविस्ट की तरफ से ये नारा लगाया जा रहा है कि न्याय दो, हमारी आवाज सुनो। उसके बाद पुलिस ने कितनी बार कहां से उठाकर ले गई, कैसे कैसे ये लोग लगातार ये कहते रहे कि इस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कम से कम अपनी आवाज उठाने, दर्ज करने की जगह तो होनी चाहिए। हम कोर्ट से भी असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र में यह भी अधिकार है क्योंकि जनता का कोर्ट सबसे बड़ा होता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें भाजपा वाले ही खुद कोर्ट से असहमत थे और कई बार कोर्ट की बात को सम्मान करना पड़ता है, लेकिन जनता के इस अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता कि वो सड़क पर बैठकर अपने प्रोटेस्ट दर्ज करें। यानी ये मामला इतना सामान्य नहीं है जिसके लिए कोई भाजपा का नेता जिसका बेटा भाजपा के टिकट पर इस समय सांसद है वो पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की खिल्ली उड़ाता हो। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए क्योंकि उसे मौका मिल गया कि उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए उस पर भी वो सवाल उठाते हुए कह रहा है कि साजिश है, तो उसे भी कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आज शाम फिर उन्हीं पत्रकारों को बुलवाएगा, इंटरव्यू देगा और कहेगा कि कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं उन आंदोलनकारियों से माफी मांगता हूं क्योंकि उन आंदोलनकारियों की वजह से आज एक ऐसा माहौल बना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अभी जमानत नहीं दी जा सकती, अभी इस पर जांच करनी है क्योंकि ये बहुत खास मामला है। क्या वो लोग माफी मांगेंगे? जो एक्टिविस्ट लड़ने वाले परेशान परिवार के लोग जब लड़ रहे थे तो उनका अपमान कर रहे थे और यही बात इस महिला को जो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर कह रही है, इस महिला को भी कोर्ट में जाना चाहिए। जिन मुद्दों पर ये कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही है वो जज साहब लोगों को भी बताएं
तब जाकर के आपको इतिहास याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितनी बार ये उंगली उठी बलात्कारियों को बचाने की। चिन्मयानंद आपको याद है कि याद नहीं है? फिर उसके बाद कठुआ गैंगरेप तिरंगा लेकर के किसके समर्थन में कौन निकाला। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में इतनी बार वीडियो ऑडियो सामने आ रहा है, भाजपा और आरएसएस के लोगों का नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं हो रही है? या तो नाम आना गलत होगा या फिर भाजपा वाले गलत होंगे। क्या हो रहा है? वहां आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के इस पोस्टर को दूर तक याद रखिएगा कि बलात्कारी के आरोपी 7 साल जेल में बंद रेप पीड़िता के परिवार में से आधे परिवार को खत्म कर दिया। उसके बाद भी आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लेकर के खड़े होने की हिम्मत कौन कर सकता है? वही जिसके महबूब नेता प्रधानमंत्री हैं, वही जिसकी महबूब पार्टी बीजेपी है। अब जरा इस वीडियो को देखिए कि कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर कि किसी भी जज से गलती हो सकती है। सीजेआई ने कहा कि जिन 2 जजों की बात की जा रही है वे बड़े सम्मानित जज हैं, लेकिन पॉस्को कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसद को इस दायरे से बाहर रख दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वहीं रेप पीड़िता की तरफ से कोर्ट में खड़े वकील महमूद पराची ने जो बातें कही उसे भी इस मामले को पूरा समझने के लिए आपको गौर से समझना चाहिए कि सीबीआई ने कुछ ही मामलों को उठाया और उन्हीं मामलों पर रोक लग गई जमानत पर। तो फिर महमूद पराची कह रहे हैं कि उसके बाद तो इतने पॉइंट्स हैं जिसको कोई भी जज सुन ले तो रेप पीड़िता के पक्ष में न्याय देगा। इन तमाम मामलों को सुनने के बाद हम तो ये दुआ करेंगे कि इस देश में हर एक नागरिक का कोर्ट पर यकीन बरकरार रहे, लेकिन हम ये भी दुआ करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों को लोकतंत्र का सबक सिखाने के लिए पाठशाला भेजा जाए, विश्वविद्यालय भेजा जाए, अगर वो बर्बाद और बंद न हो चुके हो तो। जिन्हें लोकतंत्र में धरने, प्रदर्शन और आंदोलन को नौटंकी कहने का सबक मिला है, ये कौन से ताकतवर लोग हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा में जनता को उनकी औकात बताने का काम करते हैं? इसलिए इस देश की जनता में जो तस्वीरें आ रही हैं, और कहां है वो लोग जो बहन बेटियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये बहन बेटी किसके साथ की है, कहां है? चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन समाज में इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसके लिए सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? अंकिता भंडारी पर क्या हुआ और इस मामले में क्या होगा, नजर रखिएगा, ताकि आपको भी समझ आए कि बाहर जो समाज तैयार हो रहा है, हमारे आपके घर के बेटे बेटियां, माए बहनें सब उसी समाज में होकर गुजरेंगी और वहीं से गुजरेंगी, वही समाज आपके लिए भी तैयार मिलेगा। आप बहुत ताकतवर होंगे तो आग की लपटें आप तक देर में पहुंचेंगी, आप कमजोर होंगे तो सबसे पहले झुलसेंगे। इसलिए अपने पास नजर रखिएगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, और अगर गलत को गलत समझें तो उसकी आवाज उठाइए, फर्क पड़ता है। अभी इस मामले में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए बातचीत करते रहेंगे ताकि आपकी समझदारी बनी रहे। अगर इस देश को सबके लिए बराबर का बनना है तो ऐसा माहौल होगा कि किसी महिला को डर ना लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जरूरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।